ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जिस हाथ गाड़ी पर सामान लदा हुआ था और जो उसको ला रहा था बुजुर्ग आदमी था। बाबा पहुंच गए मदद करने। पलक झपकते ही उसकी गाड़ी का पहिया गाड़ी में सही हो गया। उसकी चोट जो लगी हुई थी वो गायब हो गई। अब गाड़ी लेकर चले शिरडी की ओर। पीछे से बाबा धक्का लगा रहे हैं और आगे आगे वो गाड़ी लेकर चल रहा है। गाड़ी लेके पहुंचे द्वारका माई, जहां भंडारे का आयोजन था। और बुजुर्गवार जो पहुंचे कि सेठ जी तुम्हारा सामान आ गया। जो गाड़ी देखने के लिए गए थे टूटी भी पड़ी थी, वो कहने लगे अरे तुम कैसे आ गए। अरे एक बाबा ने मदद की और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। कौन थे बाबा? वो है ना पीछे। पीछे देखा तो कोई नहीं। सारे शिरडी वासी जो गांव वाले वहां भंडारे के लिए मौजूद थे, सबने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। आखिरकार बुजुर्गवार की निगाह बाबा पर पहुंची और वो हाथ जोड़कर सीधे बाबा के पास पहुंच गया कि साईं तुमने मेरी खुद मदद की। महेशी लाल कहने लगे बताओ बताओ कौन बुजुर्ग थे जिन्होंने तुम्हारी मदद की, मैं उन्हें इनाम में कुछ पैसे देना चाहूंगा। बाबा ने कहा कि फिलहाल महेशी लाल भंडारे की ओर ध्यान दो, तुम्हारा काम हो गया, फटाफट काम में लग जाओ। खैर जी काम चालू हो गया। भंडारे का सामान आ गया था, काम चालू हो गया। अब महेशी लाल कहने लगे कि पब्लिक बहुत है, अपनी पत्नी से क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं और अपने कुछ पर्चे बांट दूं, पर प्रचार कर लूं। मैं आता हूं, भंडारा चालू होने से पहले मैं आ जाऊंगा। पत्नी कहने की हाँ हाँ मैं भी दीक्षित वाड़ा जा रही हूँ, भंडारे के समय तक आ जाऊंगी। दोनों जने निकल लिए। अब भंडारे का काम चालू हुआ, हलवाइयों ने सामान बनाना चालू किया। पब्लिक बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आखिरकार भंडारे का सामान तैयार हुआ। महेशी लाल भी पहुंच गए भंडारे के टाइम पे। अब शिरडी के जो लोग थे वो एक दूसरे की सभी मदद करते थे। उन्होंने महेशी लाल से कहा भी कि भाई खाना परसने में हम मदद करवा दें। कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, सब लोग आराम से बैठो, नौकर नहीं लगा रखे मैंने, नौकरों को पैसे नहीं दे रहा मैं, आप लोग क्यों करेंगे, ना मैं करूं ना आप करो। अब नौकर परस नहीं पा रहे। फिर केशव पहुंचे कि रे महेशी लाल जी मदद की जरूरत है, अब मैं मदद कर देता हूँ। कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, नौकरों को पैसे काय बात के दे रहा हूं भाई। खैर जी अब महेशी लाल वही बाबा के पास से बैठे बैठे चिल्ला रहे अरे उसको खाना दे, उसको खाना दे, उसको खाना दे, उस पर खाना नहीं खत्म हो गया। हलवाई का जो मुखिया था अपने आदमियों से बोला अबे एक ही बार में 1.5 सारा पर दो, तासे की जरूरत ही नहीं पड़े दोबारा देने की। एक ही बार में ठेर ठेर से बहुत खाना बनाया हमने। एक दो जनों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि भाई इतना क्यों परस रहे हो, जो खाया भी नहीं जाए फेंका जाएगा। तो उससे हलवाई के आदमी कहने लगे, जो नौकर थे कहने लगे भाऊ जितना खाया जा खाओ, नहीं तो छोड़ दो पत्तल में। खैर जी भंडारा चला। शाम के 5 बज गए। उधर बाबा ने जो था, जो खाना पतलों में बच रहा था, जाकर बैठ गए। पतलों में से खाना वेस्ट जाता, इसलिए उस खाने को बाबा ने
अलग बर्तन में करना चालू कर दिया। महेशी लाल ने देखा, अरे साईं आप क्या कर रहे हैं? कि भाई खाना वेस्ट ना जाए। वजह क्या है? धरती माँ से उपजावा ये अन्न एक तरह से हमारे लिए प्रसाद रूप स्वरूप है, और इसका अगर ये वेस्ट जाता है तो प्रसाद का निरादर होगा, और प्रसाद का निरादर होगा तो ऊपर वाले को बुरा लगेगा। इसलिए इस खाने को एकत्र करके जो वेस्ट जा रहा है गाय भैंसों के पास तक तात्या और केशव पहुंचा देंगे, जिससे उन्हें भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिल जाएगा और खाना भी वेस्ट नहीं जाएगा। तब भी महेशी लाल की समझ में नहीं आया। एक दिन पहले बाबा के पास एक व्यक्ति आया, साईं मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे हाथ काम नहीं करता, कुछ कर दो साईं, कुछ इलाज कर दो। बाबा ने कहा कल को आना, इसी टाइम कल आना। शाम के 6 बजे थे, 5:30-6 बजे का वक्त था। बाबा ने कहा इसी टाइम कि साईं आज? मैंने कहा नहीं, कल का टाइम दिया ना, कल आना, कल हो जाएगा तुम्हारा हाथ ठीक। खैर जी, अब शाम के 5 बजे भंडारा निपटने पे आ गया। हलवाई के जो आदमी थे खाना खाने लगे। महेशी लाल पहुंचे बाबा के पास कि साईं लगभग सभी लोग खाकर जा चुके हैं और भंडारे को समाप्त कर दिया जाए। बाबा कहने लगे हाँ महेशी लाल कोई दिक्कत नहीं, बचा हुआ खाना जो है अंदर रखवा दो, कोई भूखा आएगा तो मैं खिला दूंगा। पहुंचे हलवाई के पास महेशी लाल, कहने लगे भाई वो बचा हुआ खाना अंदर रख दो। बचा हुआ, हलवाई कहने लगा बचा हुआ खाना? खाना कहाँ बचा सेठ जी? और जो महेशी कहने लगा कि जो अभी मैंने देखा था बर्तन में पड़ा, वो तो हमारे काम करने वालों के लिए खाना था, वो हम लोग खा रहे हैं। क्यों खा रहे हो भाई? तुम्हें पैसे नहीं दे रहा। मैं कहा जी बात सुनो सीधी सी, ये दस्तूर है, हलवाई जहाँ काम करता है वही खाना खाता है, जो भी कारीगर काम करते हैं वो भी वही खाना खाते हैं। खैर जी, पहुंचे महेशी लाल अपना समूह लेके बाबा के पास कि साईं खाना तो खत्म हो गया। इतने में एक पति पत्नी और एक उनका बेटा, भिखारियों की स्थिति में, भिखारी ही थे, भीख मांग के खाना उनके गुजर बसर का साधन था। वो आए कि साईं सुना है भंडारा हो रहा है यहाँ, और इसलिए हम यहाँ चले आए कि यहाँ खाना मिल जाएगा। बाबा कहने लगे जरूर मिलेगा, लेकिन सबको पता था भंडारे का खाना खत्म हो गया। भाईजामा कहने लगे साईं मैं बना के लेके आती हूँ उनके लिए खाना। बाबा ने कहा नहीं भाईजामा, खाना तो यही बनेगा, द्वारका माई से आज तक कोई भूखे पेट नहीं गया, जो भूखा आया है वो पेट भर कर ही गया है, इसलिए खाना तो यही बनेगा। बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में वो व्यक्ति आ गया जिसका हाथ खराब लेकर एक दिन पहले आया था। बाबा ने कहा था कल इसी वक्त आना। बाबा ने उन भिखारियों से तो कहा तुम अंदर जाकर बैठो, खाने की व्यवस्था भी होती है तुम्हारे लिए, अंदर जाके बैठो। तात्या अंदर बैठाओ इन्हें। अंदर जाके बैठ गए तीनों। हलवाई आया, हलवाई क्या वो व्यक्ति आया, बाबा ने उससे कहा कि भाई तुम कुछ समय पहले बहुत अच्छे हलवाई हुआ करते थे। कि हाँ साईं, लेकिन मेरे हाथ खराब हुआ तब से मैंने। बाबा ने कहा क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? कि साईं कैसे खाना बनाऊंगा, मेरा तो हाथ ही खराब है, एक हाथ से कैसे खाना बनाऊंगा? कि हाँ मैं बहुत अच्छा हलवाई हुआ करता था, मेरे खाने की दूर दूर तक तारीफ हुआ करती थी। कि साईं मेरे से नहीं बनेगा खाना। बाबा ने कहा एक काम करो, अंदर जाओ जरा, देखो खाना किसके लिए बनाना है तुम्हें, जाकर देख के आओ, फिर तय करना कि तुम्हें खाना बनाना है नहीं बनाना। कि ठीक है साईं। अंदर गया। अंदर जाते के साथ ही जिनकी शक्ल देखी उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। दौड़ के बाबा के पास आया
कहने लगा साईं मैं खाना बनाऊंगा। अब वो खाना बनाने के लिए बर्तन बारदाना सामान खाने का कच्चा सामान पड़ा था। एक हाथ से काम करने चला नहीं हुआ। कहने लगा साईं, बाबा ने कहा कोशिश करो कोशिश करो। अब वो जिस व्यक्तियों को देखा था अंदर बैठे हुए, उन्होंने कहा भाई इन्हें तो आज खाना खिलाना है। लगा कोशिश करने, इतने में बाबा ने की नजरें उसके हाथ पर पड़ी और उसका हाथ ठीक हो गया। खैर जी, उसने खाना बनाया, उन्हें भी तीनों को खिलाया और भी एक दो जने आ गए, उन्हें भी खाना खिलाया। बाबा ने कहा कुछ समझे, कुछ समझ में आया? उसने कहा हाँ साईं पूरा किस्सा समझ में आ गया। बाबा ने कहा नहीं अभी नहीं आया। नहीं साईं मेरे आ गया, मैं बताता हूँ। सभी लोग सुनने के लिए आतुर हो गए कि साईं ने एक हाथ खराब के आदमी का हाथ सही करा। किस्सा सुनने के लिए सभी लोग जो वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि महेशी लाल भी सुनने के लिए आतुर। कहने लगा साईं मैं एक मंदिर का हलवाई था, मंदिर में प्रतिदिन भंडारा चलता था। मेरे खाने की दूर दूर तक तारीफ होती थी। वहीं पास में एक ढाबा था। एक दिन ढाबे का मालिक मेरे पास आया और सभी भिखारी लोग खाना खाते थे। आम आदमी भी खाता था लेकिन भिखारी लोग भी खाना खाते थे। मेरे पास आया ढाबे का मालिक, कहने लगा भाई कुछ फायदा तुम्हारा होगा कुछ मेरा होगा, ये बचा हुआ खाना जो है भिखारियों में ना दे के तुम मुझे दे दिया करो, बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम्हारा खाना इतना अच्छा है मेरा ढाबा चल जाएगा, वरना हर कोई भंडारे की तरफ भागता है, ढाबे पे कोई आता ही नहीं है। अब ढाबे पे स्वादिष्ट खाना होगा तो पब्लिक ढाबे पे भी आएगी। कि मैंने उसकी बात मान ली और भिखारियों को जो खाना मैं बांटता था बचा हुआ, वो मैंने उसको देना चालू कर दिया। अब यही तीन लोग भंडारे के अंत में आए, क्योंकि ये लोग प्रतिदिन वहां भंडारा खाया करते थे। मैंने इन्हें लौटा दिया। अगले दिन फिर वही ढाबे वाला आया, उसके लिए जो था ढेर सारा खाना बचाना था, इसलिए काम ढेर सारा खाना बनाना भी पड़ता ताकि कि अच्छे पैसे मिल जाए। ये उस वक्त केवल मुझे अपना फायदा दिखाई दे रहा था, भूखे का पेट नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने खाना बनाने के लिए अपने कारीगरों से कहा, जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहा। और हड़बड़ाहट में एक कारीगर के हाथ से कोई भारी सामान छूटा और मेरे हाथ पर आकर गिरा। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरा हाथ खराब हो गया। मंदिर के मालिक को पता चला, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तब से आज तक मैं ऐसे ही भटक रहा हूं। बाबा ने कहा क्या समझे? उसने कहा साईं मेरे लालच ने मुझे इस स्थिति में ला दिया कि मैंने भूखे को भोजन ना करा के अपने लालच में। बाबा कहने लगे महेशी लाल से, महेशी लाल तुम क्या समझे? महेशी लाल कहने लगे कि साईं मैं तो कुछ नहीं समझा भी। बाबा ने कहा तुमने भंडारा किया था, सेवा भाव से नहीं किया था, तुमने अपने प्रचार प्रसार के लिए भंडारा किया था कि कोई धनी व्यक्ति आएगा साईं से मिलने के लिए तो उससे मेरा परिचय हो जाएगा और वो 4 कस्टमर और लाएगा। जबकि तुमने अपनी दुकान पर कभी गुणवत्ता की ईमानदारी नहीं बरती, हमेशा ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलावट की। तुम्हारी पत्नी जो कि बार बार तुम्हें कम खर्चा करने के लिए कहती थी, कभी उन्होंने भी तुम्हें यह नहीं कहा कि अपने काम में गुणवत्ता की ईमानदारी बरतो। अगर सेवा भाव से भंडारा किया होता, खुद सेवा की होती, तो ना तो भंडारा खत्म होता, आखिरी व्यक्ति तक भोजन करके जाता। हुआ क्या, तुमने ध्यान दिया नहीं। हलवाइयों ने जल्दीबाजी में कि जल्दी से जल्दी काम निपटे, उन्होंने ढेर ढेर सारा खाना पब्लिक में परसा जो कि वेस्ट गया, जिसे कि मैंने इकट्ठा किया। खैर वो खाना तो चला गया गाय भैंसों के लिए जो कि दुआएं देंगी, लेकिन
नुकसान किसका हुआ, फल किसी कुछ नहीं मिला तुम्हें। इसलिए जो भी काम करो दिल से करो, ऊपर वाले पे विश्वास रख के करो। फल देना ना देना तो ऊपर वाले का काम है। और ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छाई का फल ऊपर वाला ना दे, सेवा भाव का फल ऊपर वाला ना दे। कभी भी कोई काम करो सेवा भाव मन में रख के करो, ना कि लालच। ये तुम्हारा लालच था जो कि आज भंडारे में तुम्हें इस तरह का सामना करना पड़ा। खैर, महेशी लाल की समझ में आया, कहने लगा मैं साईं समझ गया। आज के बाद उसने अपना बैनर टांगा था, बैनर उठाया, फाड़ा और उसे धोनी की आग के हवाले कर दिया। जो उसने वहां पर भंडारे में अपना बैनर प्रचार प्रसार के लिए लगाया था, महेशी लाल सर्राफ नासिक वाले। कहने लगा हाथ जोड़ के, साईं आज के बाद कभी भी कोई काम करूंगा लालच भाव से नहीं करूंगा। रही बात व्यापार की, व्यापार में ईमानदारी सबसे पहले जरूरी होगी। बाबा ने कहा अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो तुम्हें ग्राहक की कमी कभी महसूस नहीं होगी। ग्राहक तुम्हारी ईमानदारी को देख के अपने आप चल कर आएगा, किसी के कहने से, किसी की सिफारिश से नहीं, अपने आप को। और 10 जगह बताएगा, अच्छा काम करोगे 10 जगह बताएगा कि भाई वहाँ सर्राफ के यहाँ ना बहुत ईमानदारी से काम होता है। खैर, महेशी लाल ने अगले दिन भंडारा फिर किया और खुद मेहनत की, साथ में शिरडी वासियों को भी सब सम्मिलित किया। तो साथियों, महेशी लाल का भंडारा अगले दिन संपन्न हुआ। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।